कभी गुलाब खां की समाधि पर आप जाइएगा, यदि आप गए हो तो गुलाब खां जो है सारंगी बजाते थे अटारी पर। ठीक है, उनका काम था सारंगी बजाना। उनकी एक छोटी सी बेटी थी राधा नाम की। वो राधा जो है वो बस एक बेटी थी, पत्नी उनकी थी नहीं। तो राधा नृत्य करती थी जब वो सारंगी बजाते थे, कीर्तन होता था, सारे लोग मिलकर के कीर्तन करते थे अटारी पर। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम, और यही उनकी दिनचर्या थी और यही जीवन यापन का साधन भी था। तो वहीं से उनको भोजन प्राप्त होता था, प्रसाद में मिलता था, वही ग्रहण करते थे बेटी और बाप जो है। ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था, राधा बड़ी होती जा रही थी। राधा बड़ी हो गई। जब राधा बड़ी हो गई तो वहां के गोस्वामी जी ने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई राधा का विवाह कर दे, शादी कर दे। तो गुलाब खां ने कहा कि मैं कौन होता हूँ शादी करने वाला, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है मैं अपनी बेटी का विवाह कर पाऊं। मेरी तो इतनी आमदन भी नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहाँ लड़का तलाश करूंगा, कहाँ शादी करूंगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। होगा राधा रानी देखेंगी। लोगों ने कहा भाई तू लड़का तो तलाश करना शुरू कर, सारा खर्चा हम करेंगे, व्यवस्थाएं हम करेंगे, तो चिंता मत कर, राधा रानी का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। तो एक लड़का देखा गया, राधा की शादी कर दी गई। अब जब राधा की शादी हो गई तो गुलाब खां से जो वियोग था ना, ये सहन नहीं हुआ। बेटी का जो बेटी सुबह शाम उसके साथ रहती थी, सारंगी बजाता था, नृत्य करती थी, हर समय बाबा 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 बाबा, वो सुन नहीं पा रहा था, वो बाबा बाबा रोता रहता था उसकी याद में। लोगों ने बहुत समझाया कि बेटी पराया धन होती है, उसका विवाह हो गया, वो चली गई, इतना चिंतित मत हो गुलाब खां। लेकिन गुलाब खां की समझ में नहीं आती थी, सारंगी बजाना छोड़ दिया, सारा दिन राधा राधा करता रहता था। एक दिन हुआ क्या, गुलाब खां दिखाई नहीं दिया किसी को, खूब तलाश किया, गुलाब खां कहीं नहीं मिला। कई दिन हो गए थे, तो लोगों को लगा कि बेटी के वियोग में आ गया था, दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था, हो सकता है कहीं जंगलों में चला गया हो सकता है बैकुंठ धाम चला गया हो, उम्र भी हो गई थी उसकी। तो लोगों ने एक समाधि बनवा दी गुलाब खां की याद में, बरसाना में। लोगों ने मान लिया कि गुलाब खां दुनिया से जा चुका। समय बीतने लगा। एक दिन गोस्वामी जी अटारी से नीचे आ रहे थे, राधा रानी के महल से भोग लगा के आ रहे थे। गोस्वामी जी को आवाज सुनाई दी पीछे से, गोस्वामी जी राधे राधे। पीछे मुड़ के देखा